नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हमने एक नई मुहिम शुरू की है अपने चैनल पे जिसका नाम है बी द चेंज, और आप मिलेंगे कई हस्तियों से इस बी द चेंज के हर एक कड़ी में। हर हफ्ते हम मिलेंगे एक ऐसे ही समाज के हीरो से जिनके पास वैसे तो बहुत सीमित संसाधन हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनको दिल बड़ा दे रखा है और उस दिल में लोगों की तकलीफ़ दूर करने का जज्बा है। उसी संसाधन से जो उनके पास है, उतने ही सामर्थ्य से वो दुनिया में कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम मिलेंगे पटना से हमारे प्यारे भैया गौरव सिन्हा, गौरव राय। मैं उनको गौरव भैया बुलाता हूँ प्यार से। ये गौरव भैया आजकल बहुत फेमस हैं, गौरव राय बहुत फेमस हैं ऑक्सीजन मैन के नाम से पटना में या बिहार के कई ज़िलों में। वहाँ की मीडिया उनको थोड़ा कवर भी कर रही है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। एक दिन एक रात वो कोरोना के चपेट में आ जाते हैं, उनको कोरोना होता है, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने की वहाँ उनकी लड़ाई, वो एक बहुत दुखद कहानी है। वो गौरव भैया आपको खुद बताएंगे कैसे उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हुई और उन्होंने क्या प्रार्थना की ऊपर वाले से। और फिर जब वो लौट के घर आते हैं तो सबसे पहले तो अपनी धर्मपत्नी भाभी के सहयोग से और निकट सगे संबंधियों के सहयोग से उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की, निःशुल्क फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। पहले ये शुरू हुआ पटना और उसके आसपास के एरियाज़ में, और अब ये बिहार के काफ़ी बड़े एरिया में फैल चुका है। गौरव भैया और गौरव भैया की टीम बहुत बड़े पैमाने पे फ्री ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। तो मैं अब अपनी बात कम करता हूँ, आप आगे जो आवाज़ सुनेंगे वो गौरव भैया की सुनेंगे। गौरव भैया अपनी कहानी अपनी ज़बानी आपको बताएंगे। तो गौरव भैया नमस्कार एंड ओवर टू यू। जी नमस्ते कल्याण जी, आपने अपने मंच पे मुझे मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोरोना से संक्रमित हुआ था मैं, और उसी दौरान एक दिन घर में बैठे बैठे मुझे अपनी धर्मपत्नी 3 दिखने लगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने हंस के बोला कि भाई एक तो तुम जी, लेकिन मुझे कहीं महसूस नहीं हो रहा था। और मैंने नुक छुप के अपना टेस्ट करवाया तो उसमें भी निगेटिव आया। बट मैं पता नहीं, मेरे मन में एक डर था कि कहीं हमको कोरोना हो गया, डर था। और मैंने अपने आप को होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन या बंद करना कर लिया और ऑफिस घर से ही चलाने लगा। और इसी दौरान एक दिन अचानक मैं बैठा हुआ था और मेरी वाइफ चाय लेके मेरे रूम में आई। तो मैंने कहा कि भाई तुम 3 दिख क्यों रही हो? मुझे 3 दिखी वो। अच्छा। तो वो हंस के बोली कि तुम बुढ़ापा में पगला गए हो, सनक गए हो, इस तरह का क्यों निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं आगे के रूम में गया और टीवी देखने लगा। तो टीवी देखते देखते मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो मैंने ऑक्सीमीटर मंगाया। संयोग देखिए, उस दिन ऑक्सीमीटर मंगाया। जब ऑक्सीमीटर पे नजर गई अब मेरी, तो मैंने देखा कि 64 से 54 तक वो भाग रहा है। तो मैंने किताब में पढ़ा, उसी समय नेट पे गूगल पे सर्च किया कि ऑक्सीजन लेवल लोगों के शरीर में कितना होना चाहिए। तो उसमें देख के मैं भौचक हो गया कि 90 से कम रहने पे आपको मेडिकल की सहायता लेनी चाहिए है। तो अब बहुत सारे नर्सिंग होम में और अपने रिसोर्सेस को मैंने फोन किया। ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि सारे मेरे रिसोर्सेस सूख गए हैं। जो होता है ना गर्मी में कल्याण भाई, आपका झरना सूख जाता है। तो जो फोन उठाया भी, जैसे मैंने सिम्टम बताया, वो भाग गया। हाँ, तो किसी तरीके से मैंने अपने मेरे एक दोस्त हैं अजय, पटना में हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनकी सहायता से
पीएमसीएच की रास्ता को पकड़ा। जी। और हमारे साला साहब जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने भी लाइन अप किया, तो एम्बुलेंस पे आके बात अटक गई, कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं किसी तरीके से गाड़ी चलाते हुए इनकम डाक बंगला तक, मैं मतलब समझिए कि इसको कहा जाता है ना कि रतौंधी का शिकार आदमी, उस तरह से गाड़ी चला रहा था। तो कुछ नहीं दिख रहा था, खाली लाइट दिख रही थी और मुझे जाना था। जब मैं वहां पहुंचा करीब 8:45 के करीब, तो एक नीचे सीढ़ी पे मैं बैठ गया और मेरे देह से पसीना ऐसे निकल रहा था जैसे आप था, मैं खाली सुन रहा था और हल्का नोइंग हो रहा था कि डॉक्टर आया। और मतलब क्या आपको मानविक बताया, मैं जब बैठा हुआ था तो मुझे किसी की आवाज नहीं बहुत समझ में आ रही थी, और कुछ लोगों को मैंने देखा कि मर के उनके परिवार वाले को रोते गाते भी। तो मैंने भगवान से उस समय मनाया कि भगवान एक ही अपराध की सजा दो, तो आज मुझे ठीक कर दो और नहीं तो मुझे उठा के इस चैप्टर को खत्म करो। ये मेरी अपनी भावना थी मन की। उसके बाद एक लड़का एक सिलेंडर खींच के लाया, हमको एक कुर्सी, गंदा बेड दे रहा था तो हम नहीं लिए, तो हम कुर्सी पे बैठ गए, फिर हमको ऑक्सीजन दिया गया। ये सारी घटना पीएमसीएच की है, पटना मेडिकल कॉलेज की। हाँ, पीएमसीएच टाटा वार्ड, हाँ जी जी जी। वाइफ मेरी बहुत चक्की, कभी सरकारी हॉस्पिटल में गई नहीं थी मेरी वाइफ, तो बोली कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हम बोले हाँ। तो उसके मुंह के भाव देख रहे थे। खैर बेचारी संघर्ष करके किसी तरीके से एक वार्ड में एक बेड मिला मुझे, बेड मिला। बेड के आसपास का माहौल हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को कोस के बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है कल्याण जी। और इतना गंदा था, 44 आदमी थे और बुरी तरह खांस रहे थे। औरतें जहां तहां लैट्रिन कर रही हैं, स्टाफ लैट्रिन, मतलब बहुत गंदी स्थिति थी। और उस पीरियड में कोई मुझे देखने नहीं आया। उसी समय मैं नाम लेना चाहूंगा, एक रतन रत्नेश हैं, वारसलीगंज के मूल निवासी हैं, पटना में भी रहते हैं, ऐसे यूएसए में बस गए हैं। उनका मैसेज आया कि हाय मैन, आप तुम इस तरह से क्यों पड़े हुए हो, प्राइवेट में जाओ, अगर पैसा नहीं है तो मैं पैसा दूंगा। ये उसके बाद मैं वाइफ को लेटे लेटे कहा कि देखो, अगर हम मर गए, हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कल्याण जी, तो मैंने कहा कि अगर मैं मर गया तो बात खत्म, चैप्टर इज क्लोज। लेकिन बच गया तो हम लोग इस काले सिलेंडर को जो देख रही हो, छोटा सा 1.5 फुट का सिलेंडर है, देखो कितना ये अच्छा है कि ये मेरी जान बचा रहा है। और 4, 5, 6 के करीब मेरे में चल रहा था ऑक्सीजन का लेवल। उसके बाद मैं, वाइफ बोली कि तुम रहो, कोई डॉक्टर आएगा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। एक नर्स आई, एक सुई लगाई। जब मैंने पूछा कि क्या है, तो आप डॉक्टर से करो, 3:15 को ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से चुपचाप निकलो। और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ वहां से निकल गए। ठीक है। और ये और घर आ गए। ये कितने बजे हमने 3:15 सुबह मॉर्निंग 3:25। और मैंने कहा कि मरेंगे तो घर में मरेंगे, तो कहीं पकड़ेगा कुछ नहीं। और उसी दिन साला हमारे दिल्ली से लाइनअप किए और बताए कि ऐसे एक ऑक्सीजन वाला है, कुमार डिस्ट्रीब्यूटर, उससे बात किए तो एक सिलेंडर हमको दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो सिलेंडर हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी सेकंड डे। तो और यही से ये एक, मतलब रात का जो सपना था या सुबह का जो सपना था, फिर मेरे दोस्त का फोन आया और उसने फर्स्ट 5 सिलेंडर का बोला कि पैसा तुम्हारे अकाउंट में चला गया। वाइफ ने 2 सिलेंडर का पैसा दिया। और मतलब आपको कहते हुए मुझे अच्छा लगता है कि उसी दिन बॉस करीब करीब 6 सिलेंडर हमारे पास था। मैंने सोशल साइट पर अपने फोटो के साथ डाला, मे भी आप भी देखे होंगे, किसी को जरूरत होगी तो ऑक्सीजन फ्री मिलेंगे।
और ये कारवा बढ़ते 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 41 सिलेंडर के करीब पहुंच गया। और आज भी ये आप फतवा और कहीं आप सिलेंडर भिजवा रहे थे? कल कल इनफैक्ट मैं कल अभी बाद में बिहार फाउंडेशन का साथ मिला मुझे, और उसके चलते हेल्प हो गया कि सिलेंडर मूवमेंट में कमी नहीं हुई। और बाकी विस्तार से आपसे बात करेंगे, आपका जो प्रश्न रहेगा उसका जवाब दिया जाएगा। तो कल मैं फतवा में था, रूरल एरिया में भी बीमारी है, लेकिन हम सबको यही बात बोलते हैं, मैं सबको यही बात बोलता हूं कि डरो मत। जब मैं 54 से सरवाइव कर सकता हूं, 55 से सरवाइव कर सकता हूं, तो भगवान का दिया है सब कुछ, हौसला रखो, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। हाँ, फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल वाली बात है, जो फिट रहेगा वो जीतेगा। जी। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि अब ये बात और ये मोमेंटम आपका, मतलब आप फ्लो में है, इस फ्लो में जब ये स्टार्ट हुआ होगा, तो शुरू में जब मैं आपको फॉलो कर रहा था, तो किसी भी एक आम भारत के नागरिक या किसी राज्य सरकार के नागरिक को एक व्यवस्था से गुस्सा रहेगा। वो गुस्सा आपके अंदर भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ वो गुस्सा थोड़ा मिशन की तरफ या उस पॉजिटिविटी की, यार चलो भाड़ में जाओ, मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ, लोग उसमें जुड़ रहे हैं तो काम को आगे बढ़ाते हैं और मैं कितना योगदान उसमें दे सकता हूँ। क्योंकि जो आपने पहले भी कहा कि व्यवस्था को खोजने से कुछ बहुत बदलने वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल उसमें, मैंने दिन आप पढ़ रहा था फॉलो करते हुए, तो आपने वहां लिखा स्पेशली कि पार्टी, सरकार और एनजीओ के लोग संपर्क नहीं करें। तो ये गुस्सा क्यों है? देखिए, गुस्सा मेरा ऐसा है कल्याण जी कि पार्टी लाइन से नहीं है। मैं पार्टी से शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा, डे वन जब से मैंने होश संभाला है। और मुझे लगा कि मैंने बहुतों को फोन किया, हो सकता है मेरे अंदर बचपना हो कि आपने हमको मदद नहीं की, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं भी। लेकिन एक अंदर का गुस्सा था कि बचा चुका हूं इससे पहले भी। कल्याण जी, उसी पीएमसीएच के चरदवारी पे मैं कितने लोगों को ले गया हूं, उन वहां से सरवाइव करवा के लाया हूं। और मैं पड़ा हुआ हूं, मैंने खुद पर्सनल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया और उनके जितने अमले चमले हैं सबको फोन किया। तो थोड़ा नाराजगी थी मेरी, आपने ठीक बोला, शुरू दिन नाराजगी थी। सेकंड चीज, नेताओं की, तो ये मोटी चमड़ी के हैं, ये किसी के नहीं है। और बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, मैं बड़ा ओपन बोलता हूं, यहाँ के नेता जो है ना, दे आर ऑल आर श्रूड। उनके लिए उनका परिवार, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके बच्चे, ये छोड़ के उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आप एक महंगी घड़ी पहन के चले जाइए किसी विधायक के यहाँ, तो आप उसके नजर में खटक जाएंगे, और दिस इज फैक्ट। रही बात एनजीओ की, तो हाँ, रही बात एनजीओ की, तो डे वन से जिस समय मेरे पास सब चीज था, और मतलब बिगनर थे, उस समय भी मैं चाहता तो एनजीओ खोल सकता था। बट कल्याण भाई, मुझे पता नहीं क्यों मेरी अंदर कोई बुरी भावना नहीं है एनजीओ के प्रति, बट हमको लगता है कि जितना पैसा उनको मिलता और मिला सरकार से, अगर वो 20% भी अगर खर्च कर देते ईमानदारी से, तो बस बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था। और कोई किसी से मेरे बैर नहीं है, लेकिन आपने पॉइंट, आप हमको पकड़ के मेरी पॉइंट को पकड़े हैं, और मैं आभार कहूंगा कि मुझे तीनों से, मतलब डे वन से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। बट कि हमारा ऐसा है, छोटा समय लेंगे आपका। देखो, मैं अपने एक दोस्त के घर पे जाता था, छोटा क्या था, इंटर में पढ़ता था, तो पुरंदरपुर में उसके घर के आगे एक नाला रहता था। तो देखते थे कि ऊपर वाले फ्लैट पे जितने बच्चे रहते थे चिल्लाते थे, नाला है, बीच में नाला है, बीच में नाला है, लेकिन कोई आदमी उसमें एक डंडा नहीं रखता था बॉस, है ना। तो रास्ता हमको आपको, कोई भी हीरो नहीं होता है,
ये बैटमैन और ये सब कहानी है, आप में भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई छुपी रहती है हर इंसान में। और हमको लगा कि अगर हम बच सकते हैं इस 1.5 फुट के ऑक्सीजन से टाइमली लेके, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और नॉन मेडिकल पर्सन हूं मैं, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ करो, अंदर से आवाज आना चाहिए। और अगर कुछ करने वाला भगवान और बचाने वाला भगवान है, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के विचारधारा से हैं, तो सनातन धर्म को हम मानते हैं। सनातन धर्म लोग हमारी, मैंने आज भी नींद आती है, मन से खाता हूं और भगवान को जरूर कहीं ना कहीं कोने से में भगवान के लिए मेरे मन में विचार आता है, भगवान जिस अवस्था में रखोगे हम उस अवस्था में खुश हैं। भैया, इससे पहले कि हम और कोरोना पे बात करें या बिहार, या हो सकता है कि अब आपके रीच में झारखंड या सीमावर्ती जिला से भी लोग संपर्क करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में मतलब फिलहाल नोएडा में रह रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट ये है कहने का मतलब कि चूंकि जब आप कल आप डीडी न्यूज पे शनिवार या रविवार को डीडी न्यूज बिहार के वहाँ पे आपका इंटरव्यू आया है, अब मीडिया भी कैप्चर कर रहा है। हो सकता है सबका लक्ष्य अलग अलग हो, गौरव राय से जुड़ना या ऑक्सीजन मैन से जुड़ना या कोई भी मैन हम पैडमैन बना देते हैं। तो मतलब मेरा सवाल उसमें आने वाला है कि ये मिशन कितना ओरिजिनल रहने वाला है, कितना ग्राउंडेड रहने वाला है, कितना सही और एक्यूरेट रहने वाला है, इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे कर रहे हैं और कैसे करेंगे? बॉस, इसके लिए मेरे पास एक्सेल सीट है जी, और हम एक्सेल सीट में यहाँ तक लिखते हैं कि कितना किनको ऑक्सीजन लगा जी, और पूरे दिन में उनको कितनी ऑक्सीजन की मात्रा चढ़ाई गई। बिल्कुल। पहला। जी, दूसरा चीज, ग्राउंड की बात करेंगे जी, तो मैं पहले भी बताया था कि मैं बचपन में क्रिकेट भी खेलता था ना, जी, तो बड़ा सीरियस हो जाता था। प्लास्टिक के बॉल से भी खेलता था तो सीरियस होता था, तो लोग कहते थे कि सोनू भैया आप अरे थोड़ा इजी लीजिए भाई, सिर्फ ये कोरोना काल नहीं। मेरी कोशिश है कि कुछ अच्छा करें, और अच्छा से मतलब होता है कि मीडिया नहीं और कोई बहुत लोकलाइज ये नहीं, मेरे मन को जो अच्छा लगे, मेरे हृदय को जो अच्छा लगे। क्योंकि बॉस, मैं व्यापारी नहीं हूं और मैं अपने दिमाग की नहीं सुनता हूं, मैं अपने हृदय की सुनता हूं। हृदय बोला, हृदय की सुने जाए तो हृदय ने कहा कि कल्याण जी को समय देना चाहिए तो देना है। उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि वाई कल्याण जी आज इन्फोर्स मी और वाई आई विल माध्यम से भी मॉनिटर हूं। वाइफ है, वाइफ भी मदद करती हैं, लेकिन वो भी जॉब करती हैं, इसलिए उनके जॉब और मेरे जॉब में थोड़ा अंतर है। तो हो रहा है, चल रहा है कल्याण जी, और आप लोग जैसे लोगों का मनोबल, मोरल सपोर्ट हमको सबसे। और पैरालिसिस से, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के बाद आज मेरी आवाज इतनी अच्छी हो गई है, तो मैं मानता हूं कि ठीक। अब बातचीत को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने कोरोना पे बात की, अभी और बात करेंगे क्योंकि ये मतलब सिर्फ हमारा बिहार नहीं, पटना नहीं, या जहानाबाद नहीं, आप सारण तक गए, मोतिहारी तक जा रहे हैं, या और पता नहीं कहाँ कहाँ, जमुई से या जहाँ से जो आवाज आएगी दुख दर्द की, वो आप जितनी आपकी हिम्मत और क्षमता होगी। मुझे एक चीज ऐसा मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी लगता है कि कई बार समाज थोड़ा सा इंतजार करता है कि कौन मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो जो आप कहे कि नाले में कोई डंडा भी नहीं डालता था, तो एक आदमी आता है, फिर वो एक डंडा रखता है, और फिर पूरा समाज धीरे 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 डंडा रखता जाता है और एक पुल बना देता है, और फिर शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अच्छे लोग हैं, लेकिन शुरुआत कौन करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लड़ाई ज्यादा है। जैसे इसमें आपको एक बात बताता हूँ कल्याण जी, जहां से मैं गैस लेता हूँ वो अजीत कुमार बबलू नाम है, अजीत कुमार बबलू जी हैं। तो शुरू में उनको, उनके वर्षन से मुझे लगता था कि उनको विश्वास ही नहीं था कि कोई आदमी इस समाज में फ्री गैस उपलब्ध करा रहा है।
और आज भी हम बैठे थे तो हंस के बोले कि शुरू में हमको सही में भैया आप पे विश्वास नहीं था, आप इस लैंग्वेज में बोलते थे तो हमको लगता था ये आदमी क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये कर रहा है, मतलब नाटक। लेकिन आज 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 वो आदमी मेरे कुछ दिन बाद ही इतना मेरे क्लोज हो गया, जैसे लगा कि हम लोग की सालों की दोस्ती है। और आपको बताते हैं कल्याण जी, वो मेरे से पैसा नहीं लेता है सिलेंडर भरने का। जी बिल्कुल। तो और उसने मुझे बोला कि जब भी आपको जरूरत होगी मैं एक नहीं 2 सिलेंडर आपको दे दूंगा, आप इसको यूज करो। तो ठीक आपने बोला कि शुरू में सब डरता है, हम भी डर रहे थे, कोरोना काल था उससे निकले थे, वाइफ भी डरी, लेकिन वाइफ जरूर ये बोलती थी कि अगर कर सकते हो तो करो। मेरे लिए बहुत आसान था कि हम घर में आराम करते, लेकिन पता नहीं थोड़ा फाइटर आदमी है। और पिछले 1 साल से जैसा हमने गाहे बजाय बताया भी है कि 15 दिसंबर को मैं चला गया था गंगा जी में कूद के अपनी जान देने, अब आज मेरी एकदम चली गई थी। और तो लगता है कि भगवान मुझे किसी न किसी कारण एक उद्देश्य से उस दिन बचाए, भगवान ईश्वर ने बचाया। तो आज भी मैंने लिखा अपने सोशल साइट पे कि 15 गुने 4 60 ओवर का मैच है, 45 खत्म हो गया है, अब लास्ट 15 मैंडेटरी ओवर है, अब तो स्लॉग तो ओवर है। इसमें हाँ स्लॉग ओवर है, अब तो 10वां 9 बच रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना था कि या तो हम अपने को हिट विकेट कर लें या आगे बढ़ के पुल करें या मैच ड्रॉ करवाने की कोशिश करें। तो बस यहाँ मैच ड्रॉ नहीं हो सकता है, सबको जाना है, तो इसलिए मैच ड्रॉ नहीं हो सकता है। और सोसाइटी के लिए करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि देखिए एक बॉल फेंकिएगा तो बॉल आपके पीछे आता है वापस, और प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और बिना कार्य का कोई कारण नहीं होता है। तो और प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ईश्वर हम पिछला जन्म नहीं जानते हैं कल्याण जी, आगे क्या होगा नहीं जानते हैं वेरी फ्रैंकली, लेकिन इस जन्म में हमसे जो गलतियां हुई हैं वो इसी 10 ओवर में मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंसान योनि में जन्म लिया हूं जी। और शायद ईश्वर भी हमको यही संदेश देना चाहता है, वो कहना चाहता है बस कि भाई करोगे तुम ही। एक साल में ईश्वर ने 2 बार मुझे मौत के मुंह से बचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसलिए हम अपने सारी चीजों को हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, और मेरा प्रगाढ़ विश्वास होता जाता है। दोस्त हंसते हैं कि बहुत तुम मतलब नास्तिक जी की, एक पत्ता भी हिलता है ना तो उसमें प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं होता। ये मेरी मतलब सोच। मैं ये सवाल या ये बातचीत इस तरफ मैं इसलिए ले जा रहा हूँ भैया कि मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब कई बार सेंटिमेंटल टॉक बच्चों के बीच में होते रहती है। एक मिनट एक मिनट हम एक मिनट हेलो जी, नमस्ते भैया, बताइए ना। चलिए बढ़िया है, लगा दिए पेशेंट को। चलिए दोनों का फोटो ले लीजिएगा सर। ठीक ठीक है जी, ठीक है, हम तुरंत कर रहे हैं। हम जैसे एक जगह कॉल पे हैं, और अब अच्छा भगवान से यही मनाइए, प्रार्थना कीजिए कि दोनों पेशेंट ठीक हो जाएं, है ना। जी 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 जी। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, और आपको हेल्प करके हमको अच्छा महसूस होता है। हम बात करेंगे थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। देखिए जैसा आप सुने होंगे, आज गोपालगंज 3 सिलेंडर भेजा और 2 सिलेंडर लग रहा है, तो हम लोग बराबर हम ईश्वर से बनाते हैं कि अब प्रभु हम माध्यम हैं, लेकिन हम जो टच कर रहे हैं, देखिए इंसान ना है कल्याण जी, हम लोग इंसान हैं, लोभ और लालच नहीं जा सकता है, या पैसे का हो या मान सम्मान का हो। तो अंदर से फीलिंग आती है। देखिए 2 पेशेंट को लगा, 1 पेशेंट अच्छा हो रहा है अभी, तो वही चीज है कि कुछ कीजिए, बहुत भी नहीं कुछ कर पाते हैं तो तन मन धन से कल्याण जी हम कमजोर आदमी है, बड़ा क्लियर बोलते हैं, लेकिन तन मन से हम जहां लगते हैं
प्रभु हमारे साथ आ जाते हैं। यही और चमत्कार है। क्या आप बता रहे थे अपने? हाँ, मैं सवाल पूछूंगा, मतलब मैं जी सिर्फ जी ऐड ये कर रहा था जी कि कितना, मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी ये सोच जी सकता है कि एक आदमी कोरोना की जी वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ, रात में ऑलमोस्ट जिंदगी और मौत वाली बात हो गई, ठन गई है, पता नहीं है कि घर वापस आएगा जिंदा या नहीं आएगा। एक आम आदमी अगर रिकवरी करके घर आएगा तो वो महीनों तक घर से बाहर, कम से कम पहले जो भी वो फैंटम बनता होगा, उस घटना उस रात के बाद तो वो बिल्कुल पैक हो जाएगा कि भैया अगर दूध आएगा ना दही आएगा, हम घर में पैक हैं, एक बार बच के आगे दोबारा मैं अब कोरोना या पब्लिक डीलिंग में नहीं जाऊंगा। तो सबसे जी। बड़ी हिम्मत तो आपकी ये है कि आप, मतलब जिस जिस चीज से लड़ के आए, जिस जिस मौत से, आप रोज उसी मौत से रोज डील कर रहे हैं अगर देखा जाए तो ये मतलब सबसे ज्यादा। और जो भी मुझे बॉस, लगता है। जी। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लिखते हैं कि आप अपनी जान को समझिए, कोरोना पेशेंट के पास इस तरह भिड़िए मत। कुछ दोस्त लिखते हैं, जैसे हमारा एक छोटा भाई जैसा है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, संजीव झा। आप हाँ देखते होंगे कोरोना काल में हाँ, उसके घर पे नाश्ता पानी है बराबर। अभी तो उनकी तो बात, हम उस अभी उनका जिक्र आएगा, जी प्रॉपर जिक्र। राइट। जी तो हम मजाक में, हम गुस्सा में उस दिन आ गए, हमने लिख दिया कि तुम्हारे घर हम 10 दिन नहीं आएंगे, जी यू जी डोंट वरी। जी जी लेकिन होता है बॉस, मतलब एक भी आदमी बचता है ना, तो हम वो है। कल्याण जी कह नहीं सकते हैं। हम मतलब हमको अंदर इतनी खुशी होती है, और हम अपने को अप्रिशिएट करते हैं। 10 में उस दिन 9 मार्क्स देते हैं कि चलो तुमने अच्छा किया। देखिए, पब्लिक कहे नहीं कहे मेरे को नहीं मतलब है, पब्लिक आप ऐना से छुप के नहीं। पब्लिक के कहने पे तो काम भी शुरू नहीं हुआ था ना, काम भी तो अपने दिल के राइट बनने से राइट शुरू राइट 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 राइट। तो अपने को हम अप्रिशिएट करते हैं। आप देखते होंगे, 4 रसगुल्ला खा लो, हाँ एक पेस्ट्री खा लो, हाँ तो ये हाँ। चलता, गो ये गो नॉर्मल गो नॉर्मल चीज है बॉस। आप गो अपने को गोकुल मार्क्स खुला है कि दीजिए। नहीं भैया? नहीं, गोकुल खुला है, आपके लिए भी रहेगा। आप जाए, गोकुल खुला हुआ है। अच्छा, जी जी अब जी इस हंसी के बाद आते हैं वाकई थोड़े डराने वाले सवाल पे। जी क्योंकि एक होता है, जैसे हमने पिछले 4 महीने से क्या हुआ है कि हमने लगभग टीवी बंद कर रखा है। टीवी बंद करने की वजह या लॉजिक ये था भैया कि रोज आप न्यूज खोलिए, प्राइम टाइम पे इतने हजार कोरोना पेशेंट, मौत का ये आंकड़ा, आज का आंकड़ा। अब आज का आंकड़ा और आज का तापमान, न्यूज एंकर जिस तरीके से, जितनी उनकी नौकरी है, मैं उनको मतलब उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनका काम है। जी। लेकिन एज ए व्यूअर मुझे लगता था कि यार वो 1,000 लोग मरे हैं और हम बोल रहे हैं कि 1,000 लोग मरे हैं। तो मतलब वो ना बड़ा गलत तरीके से मुझे दिमाग पे असर डाल रहा था। तो हमने, मतलब मैं बच नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ओवर फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हमने थोड़ा सा रोक दिया है, क्योंकि निगेटिविटी बढ़ रही थी। लेकिन अब आप रोज, मतलब गैर सरकारी तरीके से और गैर जरूरी तरीके से, आप चाहे तो नहीं भी जाए, लेकिन आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना ही हो चुका है। तो हम जो जो जी संख्या या जो मतलब फैक्ट न्यूज चैनल के माध्यम से, समाचार या सुबह न्यूज़पेपर या जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको देखते सुनते हैं, आप रोज उससे हकीकत में वाकिफ हो रहे हैं। अब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड आती होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ, किस किस कोने से, किस किस रिमोट एरिया से, बाढ़ के हालत बिहार में है, कई जगह ऐसा हो सकता है कि जहाँ कुछ भी नहीं पाए या पहुंचा नहीं पाए, या वो आदमी लेने नहीं आ पाए, जैसे उस रात में देख रहा था। तो कई बार, मतलब चूंकि अब आप उसको रियल फैक्ट और फिगर आपके सामने, जो सरकार छुपाए बचाए, न्यूज से बचा के रखे, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत गंभीरता से आ रही होगी। तो अब आप बताइए कि क्या हालात हैं जो आप अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं? बॉस, बेहिचक बोलता हूं मैं, जी हालात अच्छे नहीं हैं। जी जी आज भी आज भी करीब 5 जगह मैंने सिलेंडर लगाया, लेकिन कस्टम जो मरीज हैं उनके निजता को ख्याल में रख के, जी मुझे लगता है, चूंकि मैं बार बार सोशल मीडिया में देता हूं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूं जी कि जी। आपका फोटो दूंगा तो दिक्कत तो नहीं है। तो अब दिक्कत कई क्या बार हो रहा है, जैसे समाज आइसोलेट कर दे सकता है उनको। राइट, अब जी जैसे देखिए, डर मेरे मन में भी रहता है, जी जी ठीक है, जी जी और स्प्रेड कर रहा है, जी जी ग्रामीण क्षेत्रों तक में पहुंचा है। जो लोग कहते थे, मैं एक ही चीज कहता हूं,
भगवान न करे मेरी जरूरत आप लोग को पड़े। मैं यही बात बोलता हूँ। लेकिन अब जो देख रहा हूं ना, ये फैल रहा है। अब देखिए, छोटा सा मैं एक डाटा शेयर करता हूं। मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी, अभी तक हमने 109 आदमी को ये लगाया था सिलेंडर, 109 इन पटना, ठीक है। 57 आदमी एकदम ठीक हो चुका है, 57 आदमी। वो ना अस्पताल गए, ना कोई मेडिसिन लिए। मैं उनको कहा, मैं साइकोलॉजिकल की बात करता हूं, मैं टीवी बंद करवाता हूं सबसे पहले। मैं टीवी का विरोधी नहीं हूं कल्याण जी, टीवी बंद करो। देखिए, अब एक छोटा सा न्यूज था बिहार में, जहानाबाद के प्रख्यात सर्जन कोरोना से मर गए। लेकिन आप अंदर तो जाकर देखो साहब, लास्ट 5 साल से वो किडनी के एक्यूट रीनल फेलियर से परेशान थे। तो देयर इज टू थिंग्स कल्याण जी, थिंग डराया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है, भैया स्थिति महाभारत में जो पढ़े थे ना, अश्वत्थामा मर गया, कौन नरो हाँ, अस्थमा नामा का हाथ है। हाँ, बस लेकिन बॉस फैल रहा है। खाली आज हमको एक आदमी बताया कि सिर्फ हथुआ प्रखंड में 20,000 से ऊपर आदमी का टेस्ट हुआ एक दिन में। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और भैया उसमें शायद कुछ ऐसा भी है कि एक वो आरटीपीएस टेस्ट या क्या एंटीजन टेस्ट हो रहा है। उस दो टेस्ट भी 2 तरीके के हैं, और उसमें भी सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर रही। डीएम के पास रिपोर्ट जाता है, सरकार अगर जांच करवा रही है तो सिविल सर्जन इज ऑथराइज पर्सन ना। बिल्कुल। तो डीएम के पास क्यों जाता है, डीएम के आदेश के बाद क्यों आता है? बिल्कुल। दूसरा चीज, मैं एक दिन मोतिहारी गया था, गोपालगंज और सिवान से लौटा था, 11 बज रहा था। तो मेरा एक जानने वाला ड्राइवर है, वो दौड़ा हुआ आया, बोला कि भैया 2 मोबाइल में, एक में कोरोना पॉजिटिव आया, एक में निगेटिव आया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उससे बोले कि तुम कहीं जाके जांच करवाए हो? तो बोला कि नहीं भैया, एक आदमी आया था मोटरसाइकिल से, एक फॉर्म भरवा के लेके चल गया। तो अब आप देखिए, समझिए इस चीज को, किस तरह से छुपाया जा रहा है, किस तरह से छुपाया जा रहा है। बीमारी, अभी भी बीमारी बहुत कमांड में नहीं है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारे इलाकों में, या भारत, मतलब मेजोरिटी ऑफ भारत हमारा इलाका ही है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, आंध्रा राइट, कहीं भी हो। मतलब हम तो फिर भी हो सकता है कि आप पटना में बैठे हैं तो फिर भी हम बहुत एडवांस हैं। कोई मयूरभंज जिला उड़ीसा में हो, या कोई मेदिनीपुर जिला या 24 परगना जिला बंगाल में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो, तो बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, मतलब जहाँ पे तो आप एज ए सिस्टम पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारे पास तो फिर भी चलो कागज पे सिस्टम है कि डीएम है, सिविल सर्जन है, एक खाना पूर्ति से ही कि 10 में से 2 सही हो रहा होगा, 8 गलत हो रहा होगा। तो बहुत बड़ा ऐसा हमारा इलाका भारत का है जहाँ पे मतलब हमारी पहुंच ही नहीं है शासन होने के नाते। बॉस, आप अपने बिहार में ही देख लीजिए ना। जी जी। आप अपने बिहार में ही देख लीजिए। जी जी। जहानाबाद में मैं गया था पिछले सप्ताह। जी जी। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कल्याण जी, 20 पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में थे और 6 सिलेंडर मात्र, और उसी मास्क को लोग यूज कर रहे थे। बाबू, मेरे बाबूजी के लिए दे दो, उधर औरत कह रही है कि मेरा बछुआ मर जाएगा, उसको आधा घंटा दे दो। क्या इससे क्या बताएं हम ये चीज को। कल्याण जी, अगर आंख बंद करके और लेट जाएं तो क्या ट्रेन हमारे ऊपर से गुजर जाएगी? विपत्ति बंद हो जाएगा। यही चीज है भाई मेरे। इतनी सारी, मतलब मैंने कहा मैंने तो टीवी बंद किया, आप तो रोज उसी में जा रहे हैं। तो फिर कि जैसे एक रात, अभी हम बात कर रहे हैं, रात का वक्त है, मुझे लगता है आपने भी डिनर नहीं किया है, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले डिनर करेंगे, फिर नहीं जी, हाँ मैंने भी नहीं किया डिनर, क्योंकि हमें लगा कि बातचीत ज्यादा जरूरी है। तो जब रात में आप बिस्तर पे जाएंगे, पता नहीं कि आप सोए हैं, फिर एक कॉल आ जाए कि हम लेने आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे, मतलब रोज आपकी जिंदगी यही हो गई है।
तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख रहे हैं? फैमिली, भाभी का क्या योगदान है, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, मतलब कहीं से कैसे? क्योंकि आप जब तक अपने आप को ना डिटॉक्सिक नहीं करेंगे, जितना भरा है सब निकालेंगे नहीं, गाद मन का, क्योंकि रोज हर सुबह वो आप उसी एनर्जी से उस काम को, और चूंकि ये लंबा चलना है, ये कोई ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में ये खत्म होने वाला है, तो अगर आपने ये माथे पे ले लिया है तो ये तो अब निभाना पड़ेगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि मेरी वाइफ मेरे सब इस टाइप के किसी कार्यों में कभी विघ्न नहीं करती है। उसका कहना है कि तुमको जो सूट करता है तुम करो, लेकिन अपना सेहत को देखते हुए करो, उससे क्योंकि कंप्रोमाइज हमको नहीं। ही तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। सेकंड चीज, परिवार ने बहुत मोरल सपोर्ट किया। मैं पहले भी बताया हूँ, हमारी एक चाची है 87 ईयर ओल्ड। जी जी उन्होंने मेरे एक चचेरे भाई की पिछले साल मृत्यु हो गई थी। साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, जी टुनटुन भैया। जी 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 तो चाची, दीदी, भैया लोगों ने मिल के जी जी एक अच्छा खासा पैसा मुझे डोनेट किया। तो अभी के काल में पंडित जी, तो हम लोग को अपने स्तर से, हम डायरेक्ट तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुमको इस पैसे से मदद होगी। ठीक है, मोरल सपोर्ट इसको कहते हैं। ऐसा भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी। और मेरी दोनों भगनियां हैं, 2 भगनियां हैं, 2 बहन की, जी बराबर लिखती हैं, जी जी लिखती हैं कि मामा तुम अच्छा कर रहे हो, जी हम लोग जी को बहुत अच्छा लगता है। जी जी तो बचते हम भी हैं बॉस, डर हमको भी लगता है। जी जी लेकिन जब ये काम के लिए तो हमको किसी ने प्रेस नहीं ना किया कल्याण नहीं जी, नहीं किया। ये मेरा हृदय कहा कि तुम ये करो। हम्म। और व्यापारी नहीं हूं कि मैं दिमाग से काम लगा लूं। ठीक है, दिमाग और दिल में लड़ाई में बहुत कुछ जिंदगी में आदमी हार जाता है, कुछ प्लस भी होता है, लेकिन हम इस फील्ड को मैंने खुद चुना है। तो मैं इसमें 100 नहीं तो कम से कम 99.99 तो अच्छा दूं। ये मेरे विचार है बस। वाइफ कभी मना नहीं करती है। अभी भी आई है रूम में, देखी कि बात कर रहा है, अपने चली गई। आज उसका भी क्लोजिंग था, क्योंकि खुद जॉब करती है वाइफ हमारी। जी 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 कभी मना नहीं करती है, और हमको जरूर बोलती है कि तुमको अच्छा लगता है तुम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचना जरूर, इसलिए कि हॉस्पिटल हमको ही रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ। अब कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि मतलब ये मोटिवेशन में एक रमसालन फैक्टर भी है? नहीं, क्योंकि देखिए, मतलब ऐसा है जो जो कल्याण। भैया, पहले मैं उन ऑडियंस, भैया आप ही बता दीजिए बेहतर कि ये रमसालन क्या है? देखिए, रामसालन एक बेसन की सब्जी है, जिसको गट्टे की गट्टे सब्जी की उत्तर सब्जी, प्रदेश में लोग बोलते हैं। राजस्थान या और मारवाड़ी फैमिली। हाँ, हाँ, राजस्थान पे इसमें देखिए हम क्यों बोलते हैं, हमारी नानी अच्छा बनाती थी और मेरी माता जी अच्छा बनाती थी। और हमने उसके बाद महसूस किया कि हमारी वाइफ उसी टेक्सचर में, उसी टेस्ट में वो बनाती है। अच्छा। बहुत लोग इसको थोड़ा सा चटपटा बना देते हैं, लेकिन वाइफ का जो पतलादार का रस रहता है, जी जी तो हमको ये सब्जी हमको शुरू से पसंद है। जी जी ये कोई बहुत ऐसी बड़ी सब्जी नहीं है, जनरल घर में आप अपनी माता जी से भी पूछो, बता सकती हैं। मेरी बुआ कड़वा तेल बनाती है। में, हाँ हाँ, एकदम एग्जैक्टली। ये सब घर घर की, मतलब ये पुरानी रेसिपी है, जी और जी। बहुत पुरानी रेसिपी है। और वाइफ बनाती है तो आप देखते होंगे, हम उसको चाव से खाते हैं राम सालन को। और हम बोलते भी हैं इसको कि तुम कुछ और अच्छा बना नहीं पाती हो, लेकिन ये अच्छा बनाती है। कि मैं और भैया आज तक कभी आमने सामने मिले नहीं है। उसके बाद अगर ये प्रोडक्टिव बात हो रही है, और इस बात से अगर किसी का कोई फायदा हो जाए, किसी का फायदा मतलब कि अगर किसी को सिलेंडर चाहिए या कोई ये फॉर्मूला कहीं और किसी के दिल में आता है कि मैं मदद करूँ, तो आप राय ले सकते हैं भैया से। आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी मतलब मदद आपको कैसे करना है वो आप बेहतर समझते हैं। आप अपने सामर्थ्य से, शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्रमदान कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ खाना खिला लीजिए, मतलब कुछ भी बहाने मत बनाइए, शुरुआत की जा सकती है। एक और बात है भैया जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, खाने से जुड़ा हुआ। ऑफिस में
सारे स्टाफ के साथ जमीन पे बैठ के अंडा करी खाना हो या कुछ भी खाना हो, ये खाने का ये फॉर्मूला कैसे निकला? बॉस देखिए ऐसा है ना कि आप, मेरे यहाँ स्टाफ सब है 8,000 10,000 के स्टाफ है। आप 8,000 10,000 के स्टाफ को हर समय डांट फटकार के काम नहीं ले सकते, है ना। क्योंकि एक स्टाफ को एक दिन मैंने कुछ गाली दिया तो वो कहा कि एक दिन मोबाइल बंद कर लेंगे सब आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, कस्टमर तो आप ही को पिटेगा, गाली देगा। तो उस दिन मेरे मन में ये बात आया कि क्यों ना सामूहिक, एक सामूहिक इनसे पारिवारिक रूप से भी जुड़ो। तो परिवार को नहीं बुलाया जा सकता है तो साथ बैठ के खाना शुरू किए। मैं साथ ही करीब करीब आप देखते होंगे बैठता हूं। मैं उन लोगों के लिए मटन चिकन भी बनाता हूँ, चूंकि मैं नहीं खाता, लेकिन अच्छा, मटन चिकन जब होता है बनाते हैं आप तो उनके शाकाहारी मन में हैं? ही हाँ, नहीं मैं अंडा खाता हूँ। नो नो, अंडा तो मैं, अंडा बिहारी शाकाहारी होता है। मैं अपनी वाइफ को, हाँ हाँ तो वो ब्रज हाँ वाली है, तो मैं उनको बोलता हाँ हूँ कि अंडा शाकाहारी होता है हम हमारे लिए। चलिए। तो और ये चीज धीरे 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 हमने देखा कि अब पिछले 1.5 2 साल में हमने देखा लड़कों में चेंजेस। उनके मन में होता है कि सर नहीं खाते हैं, ये ढोंग नहीं, ये एकदम फैक्ट है कि उनके मन में ये चीज होता है कि सर नहीं खाते हैं लेकिन सर हमारे लिए साथ बनाते बैठ के खाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपसी एक विश्वास, भाईचारा वाला विश्वास कि कुछ होगा, सर हम लोग के साथ हैं। तो ये बहुत फीलिंग, ये फीलिंग कई इसको बाजार बाजार कई बार ऐसा भी होता है ना भैया कि जब बाजार में ये फीलिंग नहीं। जी 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 जी, नहीं बोलिए ना, बोलिए। कई बार ऐसा भी होता है भैया कि जब उनको जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब ऐसी जरूरत आ जाती है, और जब इसी टाइप के आदमी जो आप कह रहे हैं कि 7,000 8,000 सैलरी वाले लोग हैं, जब इनकी मदद की वो काम इनके बिना से राम की नैया केवट के बिना नहीं जा सकती थी। तो जब ये केवट आपकी जिंदगी में जो बड़े छोटे छोटे केवट आते हैं, मानव सेना आती है और उनसे बड़ा मिशन, आज आज अगर आप फ्री हैंड होके ऑफिस छोड़ के अगर ये मिशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब शुरू किया हुआ तो शायद आपको भी नहीं लगा होगा ना कि इस इंटेंसिटी पे ये काम पहुंच जाएगा, ये जिम्मेवारी इतनी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो कुछ तो चेंज आया होगा ना पहले दिन से लेकर के आज तक। नहीं, जिम्मेवारी का एहसास था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये मेरा ये था कि मैं ये करूं। तो जिम्मेवारी का एहसास डे 1 से था हमको। लेकिन इतना बड़ा काम हो जाएगा और नाम होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए मैं सब चीज ईश्वर को समर्पित करता हूं कि, और मतलब तहे दिल से अपनी वाइफ को भी वैसे तो नहीं बोलता हूं, चूंकि उसको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो अगर इसमें मदद नहीं करती और उस दिन हॉस्पिटल ले जाना, वहां डॉक्टर से फाइट करना, हम तो बहुत हल्का सुन पा रहे थे, देख तो चुपचाप मुड़ी झुका के बैठे थे। तो होता है बॉस, कुछ पर्सनल संबंधे होते हैं और लोग आते हैं हर जगह। 10% लोग खराब हैं, 90% लोग अच्छे होते हैं समाज में। और लोगों ने मदद की, और ऐसी वैसी मदद नहीं की बॉस, तन मन धन से मदद की। और यहाँ मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं ही नैया मैं ही खवैया, ऊपर वाले का इंस्ट्रक्शन है, करना है। अब मैं कल परसों की घटना बताता हूँ कि मैं गया, और हो सकता है कि गलत भी हो, आपको बताना ही है। देखा कि एक पेशेंट को 60-65 के करीब ऑक्सीजन लेवल था और डॉक्टर नहीं मिला था, बहुत बुरी तरह वो खांस रहे थे। मैंने भगवान का नाम लिया और 4 पे जो मेरे को थेरेपी दिया गया था, 4 पे ऑक्सीजन लेवल को, उसको चला दिया और वहीं बैठा रहा। कोरोना पेशेंट थे और करीब करीब आधा घंटा के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने ऑक्सीजन लेवल उनका कम किया, तो उन्होंने पानी मांगा, और उनकी बेटा बहू भी थोड़ा दूर पे बैठे हुए थे वो लोग। तो मुझे महसूस हुआ
कि बुजुर्ग आदमी है, कोरोना से ज्यादा एकाकी जीवन से, एकाकी से परेशान है। तो फिर थोड़ा देर बाद मैंने पूछा कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बोले बाबू जान बच गया। तो हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपका नाम लेके मैंने स्टार्ट किया ये चीज, और अब आप ही नैया खेवैया सब है मेरे। मैं माध्यम हूं और आपका इंस्ट्रक्शन है, आप टीम के कप्तान हो। तो यही चीज है बॉस। भैया अब आपको मुझे मतलब छोड़ना पड़ेगा अपने डिनर के लिए, लेकिन दो तीन छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे, और हाँ ये हाँ आपका मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए। जी जी। आपको झा साहब के यहाँ जाके सुबह सुबह का नाश्ता विद सम मिठाई या रम सालन, दोनों में से किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? बॉस देखिए, दोनों का अपना अलग मजा है। और संजीव की वाइफ रश्मि है, और उनको हम अन्नपूर्णा कहते हैं। मैं एलजी में था, बनारस या फिर धनबाद में, रिलायंस में। उनके घर पे कोई आदमी, मैं ही नहीं, कोई आदमी, उनकी तबीयत अच्छी रहे नहीं रहे, उनके घर में कोई भूखा नहीं वापस आता है। और ये एक बहुत बड़ी जिंदगी का मतलब कटु सच्चाई आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को ईश्वर सदा ही भरपूर देते हैं। आप देखते होंगे कोरोना काल में मैं जाता था, संजीव को बुला लेता था नीचे, नीचे ही मेरे लिए आमलेट आ रहा है, सब्जी आ रहा है, खाना आ रहा है। तो बॉस, हाँ हाँ, पार्किंग स्पेस। तो बॉस ये लाइफ का पार्ट है। आप मेरे 100 में 95 लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। बड़ा, मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं जानता हूं, लेकिन वो मेरे सामने बोलते नहीं है ना। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है कि ये उस 5 में सबसे ऊपर है, जो मतलब हर तरह से, बच्चे हो घर में, छोटी बेटी, बड़ी बेटी है उसकी, संजीव की, और बेटा भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, बेटी लॉ कर रही है। चाहे रश्मि झा हो, चाहे संजीव झा हो, ये एक ऐसा लोग हैं जो 2005-2004 से मेरा संबंध है, और कभी भी कटुता वैमनस्य नहीं आया हमारे परिवार के बीच में, उनके परिवार के बीच में। हंस के बोलते भी हैं कि पंडित के यहाँ जब तक हम नहीं खाते हैं, पंडित के यहाँ नहीं खाते हैं, तो मन नहीं लगता है। तो ये है, ये अपने हम लोग की ट्यूनिंग है। हम लोग जहां भी रहे, एक ट्यूनिंग था, दिल से मिले। और संजीव बांग्लादेश का कंट्री हेड है, जैसा हमने पहले भी बताया था, लेकिन कोरोना काल के चलते वो पटना में अभी स्टे कर रहा है, पटना से ऑफिस कर रहा है, और घर से ही ऑफिस चल रही है, वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन आज भी शाम में गया था, सुबह हम लोग एक बार बात करते हैं, फिर शाम में एक बार बात करते हैं। बच्चे लोग हैं तो मिलते हैं, अच्छा लगता है। और बस जिंदगी यही है, एक बार अगर आंख बंद हो जाएगा कल्याण जी, तो आप लाख हमसे विरोधी रहे मेरे, आप जब मैं फोटो में आ जाऊंगा तो आप बोलिएगा कि आप बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छी अच्छी बातें होती ये एकदम जनरल प्रैक्टिस है। हाँ, तो बस सामने है, और इस पल को जिए। घसीट के तो कुत्ता भी जीता है, मेरा अपना पंच लाइन है। हम तो इंसान हैं, तो थोड़ी तो मौका लगे तो इंसानियत दिखाओ, और एक कदम चलोगे तो दुनिया इतनी बुरी नहीं है। नहीं दुनिया, मैंने कहा ना, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि दुनिया उस पहले कदम का इंतजार करती है। अब उसको राइट, आपने पहले भी बोला है। वो कट गया था। हाँ, नहीं ठीक, कोई इशू नहीं है इसमें, और कोई इशू नहीं है। और एक अच्छा लगता है, संवाद होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत। और ये मतलब, चूंकि मैं इस पेशे में हूँ, शिक्षक हूँ, मतलब इस जनरेशन से भी कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब बात करना ये नहीं होता, मतलब हम प्रीच कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उपदेश नहीं देना, उनकी सुनना है। सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, हमको बोलना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्पीकर, नोबडी वांट्स टू बी अ लिसनर। तो दूसरा सवाल, क्या आप डायबिटिक हैं? देखिए, डायबिटीज हमको पारस ने कर दिया था। अच्छा। पारस के हिसाब से मैं डायबिटिक था। अच्छा। लेकिन आज के डेट में बिना कोई गोली खाए, बिना कुछ खाए, मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है 140, 150 और नीचे
110, 112 ये रह रहा है। नॉर्मल है। बॉटम बॉटम लाइन पे है, नहीं बॉटम लाइन पे है बॉस, बॉटम लाइन पे है। तो मतलब मिठाई दबा के चल सकता, मतलब मेरा इशारा वो था। नहीं नहीं नहीं, मिठाई तो बॉस, मिठाई तो देखो ऐसा है कि को दोस्त कहते हैं कि रसगुल्ला का रस गाड़ के खाओ, तो हम अच्छा। बड़ा हंसते हैं। हम कहे यार तो रसगुल्ला खा दो, उससे अच्छा पनीर खा लो ना। हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या जरूरत है रस का, मिठाई का अपमान कर रहे हो तुम। हाँ मैं यही चीज कहता हूँ, मैं दुकान में जाता हूँ तो लोग कहता, मैं कहता हूँ देखो वो मिठाई भी मेरे को देख रहा है, अच्छा। तो उसका अपमान मत करो। जब एक जगजीत सिंह का गजल है, जब आ गए हैं तो सलाम करते चले। बिल्कुल एहतराम करते चलो। तो जब जब दुकान में गए हैं तो एहतराम करते चलो, सलाम करते चलो। जिंदगी 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 बार बार नहीं मिलेगी, और पिछला जन्म और अगला जन्म कुछ नहीं होता है, यही कर्म है। ठीक है, अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए। मैं जब बहुत बीमार पड़ा था तो मुझे एक चीज डॉक्टर साहब ने बताया, सुधीर कुमार झा जी हैं, एक्यूप्रेशर के अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने आज मुझे खड़ा किया उस समय जो मैं अब देखिए मैं एक चीज कहूंगा, थोड़ा समय आपका लेके, मैं डेली डाल रहा था कि मैं 22 दिन से कुर्सी पे सो रहा था, लेट रहा था, किसी ने पहल नहीं की। बट वन ऑफ द पर्सन, मिस्टर चंदन ठाकुर, ही इज फ्रॉम समस्तीपुर, वो हमको फोन किए कि भैया आप ये डॉक्टर से मिलिए और इनके पास जाइए, मैं आपका वहां पे लाइन अप कर देता हूं। तो यही बात आई बैक में कि गड्ढा को देख रहा है और बोल रहा है भाई साहब बच के जाइए गड्ढा है। लेकिन एक आदमी आया उस पीरियड में, और आप विश्वास करोगे पहला दिन जब मैं सुधीर कुमार झा के गया था, तो एक्यूप्रेशर से उन्होंने जब मेरे दोनों हाथ को उठवा दिया तो हमको लगा कि अब हम बच गए। उस समय आवाज मेरी बहुत कम थी, तो हम डॉक्टर साहब से एक ही चीज बोलते थे, डॉक्टर साहब हम जिंदा होंगे। तो बोले आप कल से आइएगा मेरे पास एक्यूप्रेशर करवाने और अपनी गाड़ी चला के आइएगा। तो चंदन ठाकुर छोटे भाई जैसे हैं, जैसे आप हैं वैसे हैं, उन्होंने पहल करके बताया, फोन किया कि भैया क्या हुआ है। तो हम बताए कि देखो रात होते के साथ पेन बढ़ता है कि पूरी मैं बेड पे लेट नहीं पाता हूँ। तो बोले कि मैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं हम। तो बोले फल्ला डॉक्टर से भैया एक बार मिल लीजिए मेरी कहते। और बॉस मतलब हम क्या बोले, मेरे उसी दिन रात में मैं पहला बार 22 दिन के बाद सोया, वो भी अपने पलंग पे। तो और मतलब सोते वक्त अलग हट के जाड़ा का दिन था, हम रोते हुए सोए कि मतलब क्या हो गया हमको। आज देखो ये आदमी चंदन, इनको क्या जाता था, चंदन फोन करके हमको बोल के और हम डॉक्टर से मिले। और बस उसके बाद धीरे धीरे करके हर लड़ाई में रहे, लोग मदद करते हैं जैसा हम आपको बताते हैं। तो यही चीज है कल्याण जी की आदमी को पहल करना है, कोई तो करेगा पहल, अगर नहीं करेगा तो सोसाइटी कहाँ जाएगी आप बताइए। तभी तो आज सोसाइटी चल रही है। आपके जैसे लोग हैं अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं, तभी तो सोसाइटी चलती है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि दुनिया खत्म हो जाती अगर इसी तरह बेईमान झूठे मक्कार लोग रहते। मेरे तो मेरे यही चीज है। मेरे बच्चे 11वीं 12वीं के मतलब हर साल मुझे मिलते हैं भैया, जिनके पास वोटिंग के अधिकार उस वक्त तक नहीं होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, वोटिंग का अधिकार उनके पास नहीं होता है। लेकिन आप यकीन कीजिए वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं, राइट। वो ढूंढ रहे होते हैं। और कोई टीचर तो बात क्यों करेगा पॉलिटिक्स पे, बच्चों से क्यों बात करेगा, लेकिन मेरी खुल के बात होती है। और मैं हर बच्चे के अंदर एक ही चीज डालने की कोशिश करता हूँ कि डू नॉट अलाइन योरसेल्फ, अपने आप को बीजेपी का मत बनाओ, कांग्रेस का मत बनाओ, या किसी लेफ्ट पार्टी का मत बनाओ, या किसी मतलब पार्टी में रहो, बिल्कुल रहना चाहिए। आपको लगता है पहले वो इंसान बने, पहले वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, तो ये सब तो आते रहेगा। हाँ, मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट उनको ट्रेनिंग देने का दूसरा रहता है कि कई बार बच्चे निराश रहते हैं कि भैया सर इंडिया का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उनको मैं एक ही चीज समझाता हूँ कि यार कम से कम इंडिया पे ट्रस्ट है। हिंदुस्तान अपने आप में एक सिस्टम है,
उस हिंदुस्तान पे भरोसा रखो, हिंदुस्तान का जो भी जैसा भी है उसमें प्रॉब्लम है, और हम बहुत यंग कंट्री है यार, हम 75-76 साल पुराने, 74 साल पुराने एक कंट्री है। राइट 74 साल में भी 30-35 साल तो हम बहुत मतलब इस हैंगओवर में भी गुजारे कि हम आजाद भी ठीक से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब वो 90s के बाद से हम थोड़े से लिबरली और आजाद हुए, जेब में पैसा आया, जी। इकोनॉमिकली हम थोड़े और फ्रीडम में हैं। तो खैर ये एक अलग बात चली जाएगी। अच्छा भैया, कुत्तों से आपका प्यार जो है, तो ये कुत्ते आपके हैं, पड़ोसी के हैं, या जहां भी मिलते हैं दोस्ती हो जाती है? नहीं, कुत्ते से देखिए ऐसा है कि कुत्ते हम एक बार फोर्थ में पढ़ते थे और जी जी आनंदपुरी एक मोहल्ला है, जी जी वहां जी मैं जी पटना मोंटेसरी से लौट रहा था तो देखा जी कि कुत्ते का छोटा बच्चा पानी में बह रहा है। जी आप विश्वास करोगे, मैंने उसको उठा लिया अपने बैच और बेल्ट छोड़ के और मैं खुद बहने लगा और गंदा पानी को इनहेल भी कर लिया। तो वो कुत्ता मेरे साथ काफी दिन रहा, बाद में मर गया। तो कुत्ता मेरा ये था कि अच्छा कुत्ता रखें, लेकिन मैं रख नहीं पाया। इसलिए नहीं रख पाया कि फादर ओल्ड एज में थे और मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं, वाइफ जॉब जॉब करती है और मैं जॉब करता हूँ। ये जो कुत्ता है आप देखते होंगे, एक लेब्राडोर है, ये संजीव का कुत्ता है और समझता है हमको, हमको समझता है। सबसे बड़ी बात है कि एक देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो बोल नहीं पाता है तो वो आपको नहीं समझता और आप उसकी भाषा नहीं समझते हैं, मेरे पास है है, ना? मेरे पास काफी कुत्ते जी जी। वो है, एक लूना है, फीमेल है, जी हमारी दीदी की है। जी आप नहीं विश्वास करोगे कि जब हम जाते हैं जी तो मतलब मेरे कंधे पे पैर रख के वो कुछ बताना चाहती है। सब बताते और हैं। रोड के कुत्ते की अगर बात करें, देखिए वो कहीं ना कहीं उनमें भी जान है, बिल्कुल। उनमें भी जान है। और दुर्भाग्य है कि इनकी संख्या बढ़ रही है, सब चीज है, सब मान लेते हैं, लेकिन है तो सोसाइटी का पार्ट ही ना, है तो सोसाइटी का पार्ट है। हम अपने घर में चिड़ियों को भी रखे हुए हैं, बिल्कुल। चिड़िया हमारी ब्रीडिंग भी करती हैं, हाँ, बच्चे भी देती हैं, और मरते वो भी हैं। जो एक एक बीमार हो गई थी। हाँ, वो जो बीमार है वो अब ठीक है, बट एक बीमार जो हुई थी वो मर गई। फीमेल था, मिस्टर राम कुमार। हाँ वो हाँ, राम राम। सेनेगल पैरोट था। अच्छा। हाँ, तो वो उसका निधन हो गया। चूंकि उस पीरियड में मैं खुद बीमार था हाँ तो हाँ मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो हाँ मुझे भी खराब लगता है। मैं जब जब ये मरते हैं तो मैं पीछे गाड़ता हूँ, तो हम यही चीज ईश्वर से चाहे उनसे क्षमा मांगते हैं। देखिए वो तो मेरे पास नहीं ना आए उड़ के, मैंने अपने स्वार्थ के लिए या जो कहिए या अपने शौक के लिए उनको रखा। तो मैं उससे पर्सनल, उस आत्मा जीवात्मा से माफी मांगता हूँ कि मेरे केयर करने में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी और तुम नहीं मेरे साथ रहे। लोग बोलते हैं कि छोटी वाली चिड़िया 6 महीना में मर जाती है, 8 महीना में मर जाती है, मेरे यहाँ 5-5 साल से हैं। तो मैं बताता हूँ कि देखिए बॉस, उसका प्रॉपर केयर कीजिए। एक छोटी चिड़िया, बीमार चिड़िया है जिसको एक डैना टूट गया है, मैं उसको छोटू कहता हूँ, है फीमेल बट मैं उसको छोटू कहता हूँ। अभी उसका चोंच काफी बड़ा हो गया, तो अब हम डर से उसको नहीं ले जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने। डॉक्टर ने कह दिया कि गैस देके बेहोश करेंगे। तो आई एम नॉट कन्विंस, मैं बहुत कन्विंस नहीं था। बट कल मैं विकास जी के साथ बैठा तो विकास जी ने समझाया कि डोंट वरी गौरव जी, ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, उसका उसको बचाने के लिए उसका चोंच को काटना पड़ेगा क्योंकि वो काफी बड़ा है। तो डैना टूट गया था और एकदम मतलब मरणासन था। और वो चिड़िया मेरे फादर को बहुत इंस्पिरेशन देती थी। मैं जब पापा मेरे बहुत तकलीफ में रहते थे तो मैं कहता था पापा छोटू से भी ज्यादा आपको दिक्कत है। तो पापा बोलते थे, हंसते थे कि हंस के कहते थे, दांत उनका टूटा हुआ था, जी जी तो हंस के कहते थे कि नहीं, इससे ज्यादा दिक्कत हमको नहीं। और हम भी उस दिन जो सोसाइटी के लिए बढ़े थे कदम, मुझे यही लगा कि उतना छोटा जीव है और मैंने पैसा से ही ना किया, पैसा से किया, इंजेक्शन मंगाया, लेकिन आज वो सरवाइव है, ब्लंटली रहता है, दबंग की तरह पिंजरा में घूमता है। तो जब वो ऐसा कर सकता है, एक छोटा सा जीव, आश्रित जीव, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो दैट वाज, वो दिन 15 दिसंबर था और टर्निंग पॉइंट था बॉस।
ये दिन मतलब भगवान करे सबके जिंदगी में नहीं आए, लेकिन जिनके जिंदगी में ये दिन आया होगा और जिन्होंने उसको सरपास किया होगा, उसके उस पार जिंदगी को, जिंदगी की दीवार कभी खड़ी हो जाती है। तो जिंदगी की दीवार नहीं रहती है वो, मुझे लगता है कि हमारी खुद की बनाई हुई दीवार रहती है। हम खुद अपने सामने खड़ा कर लेते हैं कि इसके पार में कैसे जा पाऊंगा, और एक सुराख करके उस तरफ जाना होता है और फिर सब कुछ हरा भरा होता है। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि जो भी जिनके जिंदगी में ये दौर गुजरा है, वो रात गुजरी है, वो लम्हा गुजरा है, वो ठीक है, वो कुछ और कर पाएंगे। और कई बार आपको लाइफ री चांस या दोबारा चांस अब आपके लिए नहीं देती है, वो किसी और के लिए देती है। ये मेरा बड़ा भयंकर वाला एक मानना है, मतलब इस पे तो अंधा यकीन है मेरा। नहीं सही, राइट भैया अब राइट राइट फिर राइट, एकदम दो सही। मस्ती वाले सवाल छोटे छोटे में ले लूं। कोई आपको बोले कि एक हम्म। घड़ी घड़ी मिल रही है टी शर्ट की और एक पेन मिल रहा है, आप क्या लेंगे? हम दोनों छोड़ेंगे। क्या दोनों छोड़? मजाक में कहते थे, दोनों नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दोनों नहीं छोड़। अब ऐसा है, हाँ हाँ, दोनों नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा है कल्याण जी, मैं हाँ हंस के लोग को बोलता हूँ, मैंने हाँ समय की कभी कदर नहीं की, और आज के डेट में सबसे ज्यादा घड़ी में रखा हूँ। पहला, हाँ। मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता था। हम्म, मेरे फादर को था कि क्लर्क भी बन जाओ बेहुदा, कम से कम सरकारी नौकरी कर लो, और बढ़िया कलम रख के मैं बड़ा खुश होता था। लंबा पैर गंवार का होता है, अच्छा ठीक है, मेरा पैर 10 नंबर है, और मुझे जूतों का बहुत शौक है। अच्छा। तो अब इसको क्या कहें? अब आप बताइए कल्याण जी, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। मैंने बताया ना कि घड़ी रहे, चाहे टी शर्ट रहे, चाहे किसी भी ब्रांड की घड़ी रहे, हाँ या पेन रहे, मैं हाँ मतलब मेरे मेरे लिए बड़ा, ये जो कबीर की वाणी है ना कि एक तरफ गुरु खड़े और एक खड़े हैं, हाँ किसके पैर लागू, तो हाँ। वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि मेरे लिए मतलब लागना है तो दोनों का लागे, नहीं तो छोड़ते नहीं बनता है। अच्छा, तो यही चीज है। गोड़ गोड़ लगने से फिर एक सवाल है, मतलब वो मैं कोरोना जी नहीं आता तब भी ये सवाल आपसे पूछता, क्योंकि कई जी। बार आपका रिलीजियस अलाइनमेंट होता है, धार्मिक झुकाव जब होता है, तो श्री हरि या भोलेनाथ? बस देखिए, दोनों है, श्री हरि मेरे आराध्य हैं, अच्छा। मेरे कुंडली के हिसाब से आराध्य हैं। जी जी और सृष्टांत जब हमारा जन्म होता है, ये कटु सत्य है, जी जी तो भोलेनाथ की भी जरूरत है। अगर जाते वक्त ना आदमी ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जी जी। क्योंकि देखिए परिस्थिति होती है, और मतलब इसकी बात अगर करें थोड़ा विस्तार से, हाँ, तो श्री हरि मेरे आराध्य हो गए, ठीक और भगवान शिव की कृपा हम पे बराबर बनी रही। ठीक है तो और शिव आदि भी हैं और अंत भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा टफ हो जाता है कि दोनों में से किसको चयन करें। और श्री हरि के प्रति मेरा समर्पण है, और दो, भोलेनाथ के प्रति भी। दोनों हाँ, को मिला दीजिए ना, कहीं कहीं मिलते तो होंगे ना दोनों। नाम सुने होंगे आप भी, बच्चे सुने होंगे, इंद्र। जी इंद्र जी। को कभी आपने काम करते देखा है क्या कल्याण जी? नहीं, बिगाड़ते देखे हैं। लेकिन लेकिन हाँ, बिगाड़ते देखा और लग्जरियस जिंदगी जीते देखा है। तो हाँ जब भगवान में कटराइज है, तो हाँ। हम भाई को यही कहते हैं कि तो हमारी तुम्हारी औकात क्या? जब भगवान बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, और उस भगवान को मैंने आज तक कुछ काम करते नहीं देखा है, ठीक ठीक है है, ठीक है। तो उनका बात भी सुनने वाला कोई रहना चाहिए ना। तो यही चीज है, इस पड़ाव पे दोनों की जरूरत है। भव बाधा हरने के लिए भी हमारे श्री हरि हैं, और भोले शंकर का आशीर्वाद बराबर रहा है जिंदगी में। और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका, मैंने किया है, ठीक है। और चारों धाम की यात्रा मेरी हो चुकी है। बिल्कुल। और इस साल हमारा और वाइफ का था कि हम लोग कैलाश मानसरोवर जाएं, जी जी लेकिन भोलेनाथ की कृपा कहिए, या आप एक चीज गौर कीजिए जी जी। कि भगवान ने हम लोग सबकी औकात बता दी।
बिल्कुल कि तुम लोग कुछ नहीं हो, बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल रॉकेट भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तुम्हारी औकात ये शून्य है, पिन बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। शून्य भी बहुत मीनिंगफुल है भैया, शून्य भी बहुत बड़ा है। तो भैया काफी लंबी बातचीत हुई, सारे लगभग हमने जिंदगी के मतलब, आप जहाँ बैठे हैं वहां पे आपको बहुत लोग जानते होंगे। हम दोनों की कोशिश ये है कि शायद ये बातचीत और लोगों तक पहुंचे, आपके जरिए, मेरे जरिए और किसी के जरिए, जो जरिया कोई भी बन सकता है, सही बात सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाए, किसी की जान बच जाए। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा। बहुत दिल से भैया इस काम को कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भैया कुछ और संदेश आप इस कैमरे के जरिए आप तक कोई पहुंचाना चाहते हो, या आप सुनना चाह रहे हो कि गौरव जी लास्ट में क्या बोलते हैं, तो मैं गौरव जी को बोल रहा हूँ कि भैया वो जो बोलना चाहें वो आपको बोल सकते हैं। भैया देखिए, हमारा एक ही चीज है, सतर्क रहिए, डरिए मत। डरिएगा, डरने का कितना चेक पॉइंट है, कब तक डरिएगा, क्यों डरिएगा। हाँ, सतर्क दैनिक काम है, घर में रह के काम, उस काम को कीजिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर का काढ़ा पी लिए और गिलोय तोड़ के खाए। गिलोय से कब्जियत होती है। आपके माध्यम से मैं तो बताना चाहता जी हूँ, जी जी जी। अभी अभी जहानाबाद जा रहे थे, देखे कि एक मोटरसाइकिल पे चढ़ के एक लेडी गिलोय का पौधा नोच रही है, सामने से ट्रक आ रहा है, बस इस तरह से काम करके और अनाप शनाप खाली काढ़ा पी रहे हैं। विटामिन सी का दुकान पे लूट मचा हुआ है। मत आइए, इस अंधभक्ति में मत आइए, अंधभाग में मत जाइए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। चूंकि हमारे हम जब तबीयत मेरी खराब हुई थी, तो मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप किसको सबसे ज्यादा मानते हैं, तो मैं असमंजस में पड़ गया। तो बोले कि गौरव जी, अपने देह को सबसे ज्यादा प्यार कीजिए। देह से अगर प्राण चला गया तो आप बॉडी कहलाइएगा और घर के बाहर रहिएगा। तो स्वस्थ रहना सबसे बड़ी है। हम भी नहीं रह पाए, अलग चीज है, लेकिन स्वस्थ रहना जरूरी है, बस कोशिश करनी चाहिए। मस्ट है। हाँ, वो कोशिश कीजिए अपने तरफ से। पर नहीं कुछ होता, नहीं दौड़ पाते हैं, चलिए। चलने में साहब आपको किसी ने रोका नहीं है। नहीं दौड़ रहे हैं, चलिए, घर में थोड़ा टहलिए। पूरे लॉकडाउन में मैंने अगर देखा जाए तो करीब 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 2,96,000 स्टेप मैं चला हूं। अच्छा और 113 kg से, आपने क्वेश्चन किया कि आपकी तबीयत और आपका बॉडी को देख के, जी मैं जी सिर्फ 5 रोटी पे आ गया हूं। अगर मैं दिन में अगर अंडा करी चावल खा लेता हूं, तो रात में मैं कुछ खाना नहीं खाता हूं। मैंने एकदम बना लिया है साफ कि अगर रोटी लेंगे तो 2 रोटी सुबह, दिन में 1 रोटी और रात में 2 रोटी। या पराठा खाएंगे या रोटी खाएंगे। हम इसको अब जीवन में अपने आप हिसाब से ढाल दिए हैं। क्योंकि जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे कल्याण जी, तो ईश्वर जो है ना 3 चांस नहीं देगा। हम अच्छी तरह जानते हैं, बेड पे रह रहे हम मौत मांगते थे कि इस तरह से जीने से अच्छा कुर्सी पे लेट के बैठने से अच्छा साला मर जाओ। लेकिन मरना भी इतना आसान नहीं है, मरना भी इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए है, अपने देह से प्यार कीजिए। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपने देह से प्यार कीजिए, और अनावश्यक लोगों को या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। अ, ये तो गौरव भैया ने बोला। गौरव भैया ऑक्सीजन मैन, मतलब अपने उस कार्य से रिलेटेड कोई संदेश, कोई अपील, जो भी आप देना चाहें, आप फ्री हैं। आप बेहतर समझते हैं क्या बोलना। आप बहुत जगह बोल रहे हैं। देखिए देखिए, हड़बड़ाइएगा तो काम गड़बड़ाता है। पहला चीज, अगर कोरोना हो गया है तो उसको इजी लीजिए कि एक बीमारी हुई है हमको, खर्च खांसी सर्दी है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर बिहार में है, पटना में है, बिहार में है, पटना में है, मेरा नंबर है 9308409095। ये मैं मैं 24 घंटा, मेरा फोन बंद नहीं रहता है। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
हाँ, तो और बहुत परेशान नहीं हो। अगर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा वेट करें। रूम अगर खोल सकते हैं तो हवादार रूम में रहें। ठीक है। जिस तरह जिस पोजीशन पर मैं अभी बैठा हुआ हूं इस पोजीशन पर रहें, नहीं लेटें। लेटने से सेचुरेशन और ये होता है। तो थोड़ा थोड़ा और मेरा एक चीज और है कि उपेक्षित ना करें। परिवार है, किसी की बीवी है, किसी का हस्बैंड है। मैंने एक घर में देखा एक लेडी को डंडा से खाना अंदर करते हुए, और ये बहुत हमको हमको नहीं अच्छा लगा। मैंने उस लेडी को बोला भी कि ये आपके हस्बैंड है क्या? तो हाँ। हम कहे कि आप हमको कह रही हैं कि अंदर जाके ऑक्सीजन लगाओ, और वो आपके हस्बैंड है, उनको थाली से डंडा से कर रही हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों? ये मतलब ये इस तरह की बात क्यों? तो कुछ नहीं बोली, उनके पास जवाब नहीं। चाय पीजिएगा? हम बोले नहीं नहीं माता जी, चाय में नहीं पीऊंगा। तो ऑक्सीजन 57 केस में कल्याण जी आदमी एकदम ठीक हैं, और मैं बता रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी। आधा घंटा, 45 मिनट, 2 घंटा वो सरवाइव किए हैं। मैं उन पे भी काम कर रहा हूं, एक डाटा बना रहा हूं। मैं उस पे भी आपके साथ बैठूंगा कभी, मैं फोन करके आपसे बात करूंगा। तो छोटा सा एक चीज, एक छोटा सा ऑक्सीजन जो प्रकृति में है बहुतायत में, वो इतना काम कर रहा है। और सरकार को कोसने से कोई फायदा नहीं था, ये भी मानता हूं, लेकिन सरकार को कुछ करना चाहिए था, जो सरकार अपने स्तर पे फेलियर है। मैं बिहार फाउंडेशन के सीईओ मिस्टर रवि श्रीवास्तव जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इसके लिए, पूरे चीज के लिए, हमको मेरे काम को देखते हुए सपोर्ट किया। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं 41 सिलेंडर कम पड़ रहा था, बस 41 सिलेंडर। लेकिन आज हम लोग करीब करीब 14 जिला में ऐसे पॉइंट बना चुके हैं जहां पे निःशुल्क ऑक्सीजन गैस की सहायता दी जा रही है। तो एक कारवां, मेरा एक सपना था, सपना देखा। ये नहीं जानता था कि अगले पल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन देखिए, सब चीज एक लय में चला। आपसे बात हुई, लास्ट आपसे बहुत पहले बात हुई थी, सालों पहले। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही है। हम मिलते हैं अच्छे लोगों के संगत में रहने से। आप एक चीज देख लीजिए, अच्छे फूल को रखिएगा हाथ में तो आपका भी हाथ महकेगा। तो यही है, एक बड़प्पन आपका है कि आपने अपनी बात, हम तो कोई मोदी जी है नहीं कि मन की बात करें, लेकिन अच्छा लगा कि आपसे आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात रखने दिया। और मतलब ये चीज नहीं करें कि भाई है तो बहन उसके रूम में जाकर ऑक्सीजन नहीं लगाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। जी, ठीक। तो आज हमने बात की पटना से। मैं नोएडा में बैठा हूँ और पटना में बात कर रहे थे गौरव भैया से। गौरव भैया ने एक मुहिम चलाया है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी, जो भी आप जिस भी तरीके से आपको समझदार है, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है, या अगर आप गौरव भैया को किसी जरूरतमंद से जोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा जरूरतमंद जिसको जरूरत हो और शायद वो इनको नहीं जानता हो और ये वहां पहुंच सकते हो, या इनकी टीम अब बिहार के करीब 14-15 जिलों में छोटे छोटे लेवल पे इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया हुआ सिस्टम को क्रैक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये शुरू जैसे भी हुआ हो, अब गौरव भैया इसको बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं या शुरू से कर रहे होंगे। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। दोनों में आप अपने जरूरत में भी इनको संपर्क कर सकते हैं, और अगर कुछ योगदान देना चाहते हैं या इनकी बात औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप कुछ नहीं दे सकते, आप गौरव भैया को और कहीं पहुंचाना चाहते हैं, इनकी बात और लोग सुने, या ये फॉर्मूला कहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये चल रहा है। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे किसी नेक बंदे के साथ, क्योंकि ऊपर वाला नेक बंदे जो है ना वो बना रहा है। और वो नेक बंदा अपना काम कर रहा है किसी कोने में बैठ के कहीं पे। हो सकता है हमारी जुबान नहीं जानता हो, हम हिंदी बोले वो हिंदी नहीं बोल रहा हो, वो हमारे जैसा नहीं दिखता हो,
लेकिन कुछ अच्छे कार्य धरती के कोनों कोनों में चल रहे हैं। हम कुछ ऐसे हफ्ते की हस्तियों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे। चलिए, गुड नाइट।